नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। देखिए, राजनीति में हमेशा संभावनाएं तलाशी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन खास तौर पर नीतीश कुमार जी कुछ करते हैं तो देखिए कई सारे अटकलें लग जाती है। G20 समिट हुआ, सफल आयोजन हुआ, कई सारी तस्वीरें निकल कर आई और हर तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही थी। लेकिन फिलहाल राजनीतिक गलियारों में एक तस्वीर बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है और मैं चाहूंगी कि सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाऊं, उसके बाद हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर ये तस्वीर है क्या। और ये तस्वीर देखिए आप, और उसके बाद हम आपको बॉडी लैंग्वेज दिखाएंगे। जी हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से। और अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जब से एनडीए से अलग हुए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद पहली बार मुलाकात हुई है फेस टू फेस प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की। आखिर ये जो मुस्कान है चेहरे पर, ये क्या बयां कर रहा है, ये भी समझेंगे। राजनीतिक गलियारों से भी इससे लेकर रिएक्शन आया है। जीतन राम मांझी और पीके ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। कि जब बाइडेन साहब नीतीश जी को परिचय करवा रहे हैं, खुद नरेंद्र मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी जी अलग होते थे, जो नरेंद्र मोदी को ये देखना नहीं चाहते थे, आज उनके नज़दीक सट करके बाइडेन से परिचय ले रहे हैं या दे रहे हैं। ये आगे का राजनीतिक भविष्य के बारे में इंडिकेट करता है। क्या होगा आने वाला दिन में देखिए। जाने में कोई दिक्कत नहीं, सब कोई जा सकता है, लेकिन पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि भाई पिछले 8 वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े वाजपेयी जो सबके श्रद्धेय है, हम उनको इतना श्रद्धा करते हैं। कोई नीतीश जी से पूछे भाई पिछले साल काहे नहीं गए थे, इस बार अभी जानने की क्या जरूरत है। ये उनका दबाव बनाने का तरीका है एनडीए वालों को कि अगर हमको आप लोग नहीं। तो देखिए, पीके ने एनालाइज भी किया और ये तो सवाल उठ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि आरजेडी का महामंथन हुआ और आज जेडीयू की भी बैठक हुई है। तो क्या ये इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले, क्योंकि अब जब बैठक होगी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल कुमार जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से, चंदन सिंह प्रवक्ता जुड़ चुके हैं आरएलजेपी की तरफ से, कृष्णकांत जुड़ चुके हैं राजनीतिक एक्सपर्ट, अनुप्रिया जुड़ चुकी हैं प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से, अरुण कुमार यादव प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से, सुहेली मेहता प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है। सबसे पहले मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी यहाँ पर कृष्णकांत जी से। कृष्णकांत जी, ये बात तो देखिए हम सभी समझते हैं कि नीतीश कुमार कब क्या फैसले ले ले, और देखिए पीके ने कहा जो कहा उसकी उनकी एक बात से तो हम लोग समर्थन करेंगे कि नीतीश कुमार हमेशा एक दरवाजे के साथ साथ खिड़की भी खुली रखते हैं। ये जो तस्वीरें आई, कृष्णकांत जी क्या कहेंगे इसको? देखिए अंजलि जी, ये ऐसे पिछली बार ऐसी बहुत बार घटना हो चुकी है। जिस तरह से वो पाला बदले हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, और वैसे लोगों से हाथ मिला है जो कहते थे लोग कभी उसके साथ बैठ भी नहीं सकते, गले तो लगाना दूर की बात है, वैसे लोग साथ हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जी के लिए आज के डेट में कुछ भी मायने लगाना या अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी हमेशा कोशिश करते हैं कि संबंध, एक कहावत है दुल्हा से भी अच्छा संबंध और दुल्हन से भी अच्छा संबंध, जो एक कहावत है कि दोनों साइड से है, तो वो बना के रहते हैं। डर तो बना रहता है, लेकिन अभी तक जैसा मुझे लग रहा है कि ये एक नॉर्मल प्रोग्राम था, वहां पे वो गए हैं क्योंकि वे देश की तरक्की, जो जो वहां पे G20 जो था वो देश के लिए था और देश से उनको लगाव है, तो वो देश के हिसाब से नहीं गए। कांग्रेस का जो सीएम नहीं गए और एक सीएम गए, उसकी ये वजह है कि उसके जिसके नेता ही नहीं गए तो उसके बाकी छोटे छोटे नेता क्यों जाए। ये देखो उनकी श्रद्धा है अपने विपक्ष के नेता के लिए, खड़गे साहब के लिए, उनकी अपनी है जो वो सम्मान दिया, चाहे वो राजस्थान के सीएम ने दिया, चाहे छत्तीसगढ़ के सीएम ने दिया।
लेकिन सुक्कू जी गए, उनके हिसाब से उनको लगा कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से हिमाचल में जो त्रासदी आई है, जो बहुत नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं वहां की जनता के लिए वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक सौगात होगा जो वहां की जनता के लिए मिलेगा। हो सकता है सुक्कू ने अपनी जनता के लिए गए हो, पार्टी लाइन से हट कर गए, लेकिन आज जो लेकिन क्या है ना कृष्णकांत जी, जैसा कि आपने भी कहा कि नीतीश कुमार वो है कि जो दुल्हा से भी और दुल्हन से भी बना के देखिए, और ये बात भी बखूबी समझना होगा कि कोई भी तस्वीर और हर बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करती है। यहाँ आप देखिए बैठकों का दौर भी जारी हो गया। अरुण जी, क्या लगता है तेजस्वी का सपना कहीं धरा का धरा तो नहीं रह जाएगा? जिस तरह से पूरा प्लान किया गया, लालू जी ने पूरी बिसात पिछाई, कहीं नीतीश जी फिर से तो नहीं खेला कर देंगे? देखिए चाचा भतीजा रिश्ता तो कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता कहीं आगे तक चल पाएगा। जो अभी तस्वीरें और जो समीकरण दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के लिए तो कह सकते हैं। अरुण जी। अंजलि जी, सच्चाई तो यह है कि चरण चुंबक मीडिया जो इस देश में है और एनडीए के लोग, सबों का सपना धरा का धरा रह जाएगा। 2024 में ये लोग आने वाले नहीं हैं और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये सारा बेचैनी दिख रहा है एन कैन प्रकार। जहां तक आदरणीय नीतीश जी का ये पिक्चर को थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि देखिए अरुण जी, एक बार कि आप अगर नीतीश कुमार, मुझे तो इसके नीतीश कुमार जल्दी कई बार ऐसे उनको आयोजन में बुलाया जाता नहीं जाते, ठीक है पहुंचे, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से शेयर किया गया, पूरा इंट्रोड्यूस कराया, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, तो देखिए सीट शेयरिंग को लेकर महामंथन तो चल ही रहा है अरुण जी। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं ये पिक्चर जो हमारे सामने आई है। अंजलि जी, आरजेडी के लिए कितनी टेंशन बढ़ गई है? अंजलि जी, यह आयोजन प्रधानमंत्री जी का नहीं था। प्रधानमंत्री जी के बुलावे पे आमंत्रण पर नहीं गए थे और मिलना जुलना ये प्रोटोकॉल है। और ये क्या आप लोग इस तरह का डिबेट चलाना शुरू कर देते हैं? देश के कई राज्य के मुख्यमंत्री गए। ये डिबेट चलाना इसलिए शुरू, देखिए अरुण जी, मुझे पता है मीडिया पर सवाल उठाना बहुत, क्योंकि जनता भी कंफ्यूज नहीं रहना चाहेगी ना कि इंडिया गठबंधन बना है, यहाँ नीतीश जी गलबैया दिखा रहे हैं, जनता भी कंफ्यूज हो जाती है। आप ये बताइए आरजेडी में कितनी टेंशन चल रही है? अंजलि जी, लग रहा है कि मोदी जी ने डिनर आयोजित किया, मोदी जी के भोज में इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद हो गए। क्या आप बेतुकी बात करते हैं? और एक बात तो स्पष्ट पूरे देश को आदरणीय नीतीश जी ने मैसेज देने का काम किया। 2022 में एनडीए से अलग हुए और बिहार में महागठबंधन की नई सरकार का उन्होंने गठन करके पूरे देश को मैसेज देने का काम किया आदरणीय लालू जी, नीतीश जी ने। और लगातार देख रहे हैं किस तरीके से हमारे आदरणीय नीतीश जी हों या तमाम इंडिया गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव जी हों, आदरणीय लालू यादव जी हों, तमाम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो आप लगातार देख रहे हैं, उसकी बेचैनी भी आप देख रहे हैं। हम लोग जब एकजुट हो रहे हैं, एकजुटता का परिणाम आप सबों के सामने है, किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। सुमित जी, बड़ा सवाल ये है कि देखिए एनडीए का साथ छूट गया था, नीतीश कुमार जी ने छोड़ दिया, खुद ही छोड़ा, ठीक है। अब एक तस्वीर आई है और उस तस्वीर को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, तो क्या एनडीए ने कुछ हाथ फैलाया है? क्या वाकई अगर नीतीश कुमार आना चाहेंगे तो एनडीए स्वागत करेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक विजन के तहत कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक उम्मीद को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मौकों पर नीतीश कुमार जी को इसने मौका दिया था, परंतु आज कहीं ना कहीं हमारी उस प्रतिबद्धता में, राष्ट्र प्रेम की प्रतिबद्धता में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में, बिहार को स्वर्णिम ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता में
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी खड़े नहीं हो सके, जिस कारण से आज नीतीश कुमार जी हमसे अलग है। और यह समझने की आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति ने बिहार में जंगल राज के मसीहा के रूप में जिस व्यक्ति को जाना जाता है, यानी लालू जी की मैं बात कर रहा हूं, जिनके शासनकाल में आपने देखा होगा कि प्रायः लोग घरों का निर्माण नहीं करते थे और घरों के ऊपर प्लास्टर नहीं चढ़ाया जाता था। इस कारण से नहीं चढ़ाया जाता था ताकि लोग उन्हें पैसे वाले समझ करके उनका अपहरण ना हो जाए। मेरा सवाल ये था, ठीक है वो तो नीतीश जी ने खुद आप लोगों का साथ छोड़ा, तो मेरा सवाल ये था क्योंकि देखिए ये जो तस्वीर आई है ये चर्चा विषय बना हुआ है और ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर कहीं मीडिया लेकर आई, क्योंकि देखिए एनडीए से अलग होने के बाद पहली बार मुलाकात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरी बात, नीतीश कुमार कब क्या करवट ले लिए कोई नहीं जानता, तो क्या वाकई इसे समझा जाए प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर? क्योंकि देखिए इधर मुलाकात हुई, आरजेडी का महामंथन हुआ, जेडीयू का महामंथन हो रहा है, क्योंकि इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर भी देखिए लगातार खलबली मची हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो अगर उनके फैसले पर सहमति बनी तो वो साथ है। तो क्या एनडीए फिर से नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए तैयार है? देखिए G20 का जो विषय है, और ये इतना साधारण विषय नहीं है जो आपने पूछा है। G20 का जो विषय है, G20 कहीं ना कहीं आज भारत में G20 जो हो रहा है, ये एक तरीके से संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व के सामने हो रहा है, जहां देश के प्रत्येक कोने से राज्य के अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं, नेता, वो पहुंचे हुए हैं। अगर आदरणीय मोदी जी ने नीतीश कुमार जी का इंट्रोडक्शन करवाया है तो यह सराहनीय है। यह दिखाता है कि एक व्यक्ति जो हमारा विरोध करता है। योगी जितन राम मांझी कह रहे कि कुछ भी हो सकता है। चंदन सिंह जी क्या कहें, ये जो नीतीश जी कर रहे हैं तो क्या आरजेडी के लिए वाकई टेंशन का वक्त आ गया है? क्योंकि देखिए महामंथन तो बिहार में शुरू हो चुका है और बैठक होने वाली है कुछ दिन में दिल्ली में, शरद पवार के घर, दिल्ली के आवास पर सीट शेयरिंग को लेकर। तो क्या वाकई नीतीश जी कुछ बयां करने की कोशिश कर रहे हैं? चंदन सिंह जी क्या समझे इसको? देखिए, बिहार की राजनीति हो या देश की राजनीति हो, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास बहुत कम लोग करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी को पता है कि नीतीश जी राजनीतिक रूप से पलटी मारते रहते हैं। आपको याद होगा कि इनके एक विधायक थे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के ही इशारे पर वो नाइट वॉचमैन से लेकर शिखंडी तक कह रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के दिनारा विधानसभा के एक विधायक हैं, मंडल समथिंग, कोई मंडल नाम है उनका, और उन्होंने कहा कि लोहिया जी ने कहा था कि रोटी और पान पलटते रहना चाहिए, यानी उनका इशारा था सत्ता के तरफ। तो इस तरीके के बयान तो राष्ट्रीय जनता दल बराबर दिलाता रहता है नीतीश कुमार जी के प्रति। अब देखिए नीतीश कुमार जी बेंगलोर से ही इनका अलाइनमेंट गड़बड़ाया हुआ है इंडिया गठबंधन में। अब इनको उम्मीद थी कि बहुत आराम से ये संयोजक बन जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने पेच फंसा दिया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने दूल्हा बता दिया राहुल गांधी को। तो बिहार में मंत्रिमंडल का भी विस्तार कहां हो रहा है? जो कांग्रेस के कोटा से मंत्री बनना था वह नीतीश कुमार जी ने रोक कर बैठा है कि भाई आप जब तक हमको संयोजक नहीं बनाएंगे तब तक हम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत यह दिल्ली G20 के रात्रि भोज में ये गए, इसलिए कि देखिए नीति आयोग की जब बैठक होती है तो मुख्यमंत्री जी उसमें नहीं जाते हैं, जबकि बिहार के लिए बहुत कुछ नीति आयोग में मिलना है। तो एक ये जो तस्वीर आई है ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है कि देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब राजनीतिक मतभेद नीतीश कुमार से कुछ भी हो, लेकिन विश्व के जो सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब से मुलाकात करा रहे हैं, ये बहुत सबसे बड़ी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि देखिए बिहार का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय, उसका तस्वीर वहां रात्रि भोज में लगना कहीं ना कहीं पूरे बिहार के 12 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं ये गौरव प्रदान करता है। आपने बहुत सारे पॉइंट उजागर किया, अनुप्रिया जी से का जवाब लेते हैं। अनुप्रिया जी कृष्णकांत जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ ये तो ऑल क्रेडिट जो है आज नालंदा विश्वविद्यालय की जो क्रेडिट है मैंने नीतीश जी को जाती है। आज उन्होंने जो एक पुराने विश्वविद्यालय जो था जो वर्षों से उन्होंने काम चालू किया और एक से वो कार्यरत हो गया। अनुप्रिया जी क्या वाकई भी किया? और इसमें अनुप्रिया जी आप भी सहमत होंगी कि नीतीश कुमार जी हर बार एक ऑप्शन लेकर चलते हैं
और ये तो देखिए मुझे लगता है राजनीति को समझने वाला हर एक छोटा बच्चा भी अब बखूबी समझने लगा। तो क्या आने वाले वक्त के लिए नीतीश कुमार जी ने एक और रास्ता दूसरा खोला है, दूसरा दरवाजे की तरफ रास्ता खुल चुका है स्टेट शेयरिंग पे चर्चा होने से पहले ही? अनुप्रिया जी क्या समझे? ज्योति जी, कतई भी बीजेपी और एनडीए को किसी भी तरह की शंका मन में नहीं रखनी चाहिए कि उनके बचाव के लिए और हमारे जो संकल्प है 2024 के कि भाजपा मुक्त भारत करेंगे, उसमें कतई भी हम पीछे नहीं हटने वाले। हम संकल्पित हैं और हमने जितने भी देश की जो गठबंधन है उसकी रूपरेखा हमने तैयार किया है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से यह जो बिखरी हुई विपक्ष थी वह एकजुट नजर आई है और इस कदर है कि यहाँ पे उस अलायंस को नाम भी मिल गया, उस अलायंस की रणनीति भी तय हो गई, उस अलायंस की जो रणनीति है कि वन अगेंस्ट वन की फाइट होगी। तो यह बिल्कुल भी कहीं से भी ये राजनीतिक विषय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि G20 की जो बैठक थी ज्योति जी, यह जो बैठक थी और इसमें जो न्योता मिला था भोजन का वो महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से था, ना कि प्रधानमंत्री। लेकिन जब देश की राजनीति की बात हो रही है और देश की अगर फिगर की बात हो रही है तो हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश में पॉलिटिकल दल है जिसमें हमारा दायित्व यह होता है कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जब देश में आपके जब राष्ट्रपति के द्वारा देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को न्योता मिलता है तो वहां उपस्थित होती है। हमारी राजनीतिक अलग है, हमारी मतभेद हो सकती है कि देश में जिस तरह की सरकार है उससे हो सकती है, लेकिन जब देश के प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, विश्व स्तर के कई नेता वहां मौजूद हो रहे हैं। जी जी, एक सवाल तो आप भी बहुत समझती होंगी कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करता है। नीतीश जी यूं ही ना कुछ जल्दी बयान देते हैं, यूं ही कहीं नहीं जाते। ठीक है, ये सबको पता है राष्ट्रपति की तरफ से ये डिनर का आयोजन था, G20 का इतना बड़ा सम्मेलन पूरे देश के लिए, गौरव की बात। अनुप्रिया जी कुछ दिन पहले आते हैं नीतीश कुमार जी दिल्ली तो जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि पर और उसके बाद अब ये तस्वीरें भी आ रही है। तो देखिए राजनीति में यूं ही कुछ तस्वीरें नहीं आती और इंट्रोड्यूस कराया अमेरिका के राष्ट्रपति से। ठीक है, तो नीतीश जी हमेशा एक दरवाजा खुला रखते हैं। सवाल तो तमाम उठ रहे हैं ना। मुझे याद है अनुप्रिया जी, जब इसमें आपकी बात से मैं भी सहमत हूंगी कि नीतीश कुमार जी ने बड़ी भूमिका निभाई है इंडिया गठबंधन के लिए। वो मुझे याद है सारे नेताओं से मिले और एक वो कर दिखाया जो वाकई ऐसा लग रहा था कि मुश्किल भरा काम है और लगातार बैठक हुई, गठबंधन बना। पहले तो संयोजक की जिम्मेदारी की बात सामने आ रही थी, लेकिन खुद लालू जी कुछ अलग बयान दे देते हैं। तो यहाँ तो खेल तो चल रहा है ना, ड्राइविंग सीट पर लालू जी अचानक से आके बैठ जाते हैं, अभी तक नीतीश जी बैठे रहते हैं। राहुल जी आप रिएक्शन दे, जिसके बाद हमारे सहयोगी सौरभ भी जुड़ चुके हैं। सौरभ के पास मेरी बात पूरी नहीं हुई क्योंकि मैं लेट से भी ज्वाइन की। मैं कह रही थी कि जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर मिला रहे थे राष्ट्रपति अमेरिका के तो उसमें कई वजह हो सकती है। मैं फिर कहती हूँ कि इसको राजनीतिक मोड़ देने की और उसको बहस का विषय बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम जब देश के विश्व स्तर की बात करेंगे तो हम एकजुट नजर आएंगे क्योंकि ये हमारा कर्तव्य होता है। दूसरी बात, आपने वहां देखा कि अभी नालंदा विश्वविद्यालय की बात हो रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवन करने का प्रयास किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यह जो प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने से किया और बिहार की फिर से एक जो अपनी छवि है और बिहार का जो विकास है ये किसी से छुपा नहीं है। इसकी चर्चा अब देश ही नहीं विदेश में भी होती है। आपने सुना होगा कई लोगों का वक्तव्य जो है कि देश की जो अहम भूमिका बिहार भी निभा रही है, जहां पे प्रोग्रेस हो रही है, यहाँ के लोग अब हर जगह पे है। उसकी चर्चा से अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी भी वंचित नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज की बात है, पूरा तस्वीर को आकलन करने लग गई और देखिए वही मैं कह रही हूँ आकलन करेंगे और नीतीश कुमार जी जब ये कहते थे कि ठीक है मैं बिल्कुल, कभी मुझे याद है ना कि क्या कहते थे और कब राजनीति में कब करवट ली जाती है और नीतीश जी के लिए तो ये समझा ही जाता है कि उनके मन की हो तो सब कुछ अच्छा। राहुल जी, क्या वाकई ये सिर्फ एक तस्वीर है या वाकई कुछ राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, क्या समझे राहुल जी? देखिए, अभी अनुप्रिया जी बहुत अच्छी बात कह रही थी कि इन्होंने पटना से लेकर के मुंबई तक इस गठबंधन को बनाने का, या कहिए कि इसके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वही है। लेकिन जिस तरह से पूरी पॉलिटिक्स होती है उसमें जिस तरह से कल अखिलेश जी का, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह की आपत्ति जताई है
वो बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस चीज को समझती है। और जब सावन के बाद राहुल गांधी जी की तरफ से जब मटन पॉलिटिक्स हुआ तो ये नीतीश कुमार जी के लिए संदेश था, और ये संदेश उन्होंने नीतीश कुमार जी ने भी देने का प्रयास किया। मैं अभी कई डेटा देख रहा था, जैसे नीति आयोग की जो बैठक है, 7th गवर्निंग काउंसिल, फिर 8th गवर्निंग काउंसिल, दुनिया के स्तर पे जो बाइडेन से हम मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां से बिहार की तरक्की, बिहार को प्रोग्रेस के लिए जो कुछ कदम उठाए जा सकते हैं नीति आयोग के जरिए, इस देश के अंदर तमाम कदम उठाए जाते हैं, आपको मालूम है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न सिर्फ नीति आयोग की बैठक, बल्कि इस तरह के कई मीटिंगों से वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वहां पे पॉलिटिक्स साधना मुश्किल होता है। सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार जी ने एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स किया है उन्होंने गठबंधन के अंदर। और दूसरी बात, कोई पक रही है, दूसरा दरवाजा एक ऑप्शन तलाश रहे नीतीश जी जल्दी से। नहीं, नीतीश कुमार जी ने तो उसी समय दरवाजा या खिड़की खोलने की कोशिश कर दी थी जब वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन के कई सालों के बाद उनकी समाधि पर जब फूल अर्पित करने गए, तभी तय हो गया था कि वो दरवाजा खोल रहे हैं। और गांव में एक कहावत है अंजलि जी कि कई बार क्या होता है, पिकनिक मनाने चलेंगे, 4 दोस्त मिलते हैं, 5 दोस्त मिलते हैं, और जिस दिन जाना होता है उस दिन पता चलता है कि जो मेन मोटिवेटर था वही गायब हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में इंडिया के गठबंधन से नीतीश कुमार जी उसी फिराक है कि कहीं ना कहीं निकल लें, क्योंकि जो प्रेशर पॉलिटिक्स लालू जी की तरफ से चल रहा है, जो प्रेशर पॉलिटिक्स लालू जी की तरफ से चल रहा है, वो नीतीश कुमार जी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश जी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सौरभ, इस पिक्चर को कैसे आकलन करें? और देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाए और इसकी तो कोई भी श्योरिटी नहीं ले सकता, हमेशा हर कोई संभावना तलाशता, और इसमें कोई ये भी नहीं कह सकते क्यों कैसे, क्योंकि राजनीति इसी को कहते हैं। सौरभ, तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर वाकई राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि ये तस्वीर काफी कुछ बयां भी करती है, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार काफी अनुभवी नेता है, और उनके बारे में पहले से कुछ भी प्रिडिक्शन करना ये काफी असंभव है, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है बिहार में, जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार अपने हाथों में एक ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1 साल पहले यानी 12 महीने पहले वो महागठबंधन में शामिल हुए थे। तो शामिल होने का उद्देश्य यही था, जो आरजेडी के साथ उनकी डील हुई थी, कई बार मीडिया के सामने भी वो डील बाहर निकल कर आई कि इस महीने मतलब वो 2022 तक वो बिहार की गद्दी पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रहना चाहते थे, और 2023 के जनवरी के बाद वो दिल्ली की राजनीति के तरफ बढ़ने वाले थे। हुआ यही, और इसका खुलासा खुद जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने भी किया था, जगदानंद सिंह ने। हालांकि बाद में वो अपने बयान से मुकर भी गए थे, लेकिन डील यही हुई थी, और ये सामने जमीनी हकीकत दिखा भी। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया के सामने आकर ये कहा कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने। उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें संयोजक बनाया जाएगा, हालांकि पहले उन्हें उम्मीद थी कि हो सकता है वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी बन सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी यह उम्मीद टूट गई थी। उन्हें लगा कि ऐसा संभव नहीं है, हमारी जो पार्टी है उसमें कोई चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं उम्मीदवार बन सकता है। तब उन्हें कम से कम ये उम्मीद थी कि उन्हें संयोजक बनाया जा सकता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब राहुल गांधी से मिलते हैं और उसके बाद मीडिया को उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद नीतीश कुमार के सारे सपने जो हैं वो टूट जाता है। क्योंकि देखिए ये राजनीति है, यहाँ कोई भी नेता अगर कुछ भी करता है तो उसके बदले वो कुछ पाना चाहता है, कोई निस्वार्थ भावना से राजनीति नहीं करता। और नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है, अपनी कुर्सी के लिए वो 2 बार गठबंधन बदल चुके हैं, केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। तो उन्हें पता है, और इस बार जब वो लालू प्रसाद यादव के साथ आए हैं तो उन्हें पता है। और पहले बात दूसरी थी, लालू प्रसाद यादव एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए।
तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए ये परेशानी आने वाले दिनों में हो सकती है। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक ऑप्शन जो है वो अपने दूसरे हाथ में वो लेके चले। इसीलिए 5 साल के बाद वो अचानक पहुंच जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के वो श्रद्धांजलि देने के लिए, और वो अचानक पहुंच जाते हैं। सौरभ बहुत देर से अनुप्रिया जी आप अपना रिएक्शन दीजिए। अनुप्रिया ज्योति जी, पहले बार बार जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती की बात हो रही है, मैं बता दूं कि उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी मीडिया को हुई कि वो अपने स्वास्थ्य के संबंध के लिए वो दिल्ली में थे और इस दिन उनकी श्रद्धांजलि भी थी, इसलिए उनको अर्पित करने गए थे। आप नहीं सुन लीजिए। अनुप्रिया जी आप बोल लीजिए, अनुप्रिया जी आप बोल लीजिए, अपनी पूरी बात कीजिए। नहीं, वही कह रहे, ये स्क्रिप्टेड एजेंडा बीजेपी के तहत चलाने का कोई मतलब नहीं है कि सेकंड ऑप्शन है, बॉडी लैंग्वेज है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप जो स्क्रिप्टेड एजेंडा पे है उस पे काम नहीं हो सकता। और मैं फिर कहती हूँ कि 74 के आंदोलन से निकले हुए जो नेता हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लालू प्रसाद यादव जी की बात कीजिएगा, यह समझ पाना या आप सब किसी के लिए भी नहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए आप बात रखिए, लेकिन आप एजेंडा की जो बात कर रही है ना, देखिए नहीं एजेंडा कुछ नहीं मोटा, आपको G20 की बैठक में शामिल होना, हम तो बस जनता का सवाल लेते हैं और जनता भी थोड़ा सा क्लियर पिक्चर चाहती है। अनुप्रिया बात पूरी कीजिए। नहीं, जनता वही तो कह रहे हैं कि जनता के समकक्ष होगा। और एक बात जहां पे था, अभी इन्होंने कहा, सौरभ जी कहती हूँ कि कुर्सी बचाने के लिए, सौरभ जी आपको याद होगा कि जो बीजेपी से हमारा गठबंधन जो टूटा है, इसके पीछे कई कारण थे। और बीजेपी जिस तरह से गठबंधन की रणनीति के तहत में यह धोखा कर रही थी अपने सहयोगी दल के साथ, या जो जिस अनुप्रिया जी मैं समझ गया। अनुप्रिया जी मैं आपकी बात समझ गया। मुझे ये बताइए, धोखा आपके साथ अनुप्रिया जी, एक मिनट सर, शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। अनुप्रिया जी मुझे ये बताइए, धोखा आपको 2020 में मिली, आपने एनडीए से आप अलग हुए 2022 में, 2 साल धोखा खाने के बाद भी आप उनके साथ रहे। 2017 की मैं आपको वो याद दिलाता हूँ, 2017 में आप महागठबंधन से इसलिए अलग हुए क्योंकि तेजस्वी यादव पर आरोप गठित हुआ था। आज तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, लेकिन फिर भी आप उनके साथ हैं। तो ये केवल स्वार्थ की राजनीति होती है, ये केवल कुर्सी की राजनीति होती है। सुमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुप्रिया जी, सौरभ, सुमित जी जल्दी से, सुमित देखिए सरकार में हमें सरकार की चिंता नहीं। देखिए अभी बात नालंदा विश्वविद्यालय की हो रही थी, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह दुर्भाग्य है इस राज्य का कि यह दुर्भाग्य है इस राज्य का कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को खंडित करने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पर आज एक शहर पड़ा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं आधुनिक बख्तियार खिलजी है नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। जंगल राज के मसीहा लालू जी की गोद में जाकर के बैठने वाले लोग, और लालू जी के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति, एक कहावत है, अंधों में काना राजा। मैं माफी के साथ आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के लिए देखिए एक पार्टी जिम्मेदार नहीं, एनडीए 10 साल कार्यकाल है, तो उसमें आप लोग भी तो सहयोगी थे नीतीश जी के, तो शिक्षा को प्रायोरिटी में रखते। अंजलि जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कहावत है, अंधों में काना राजा। तो जानबूझकर इनके दोनों सुपुत्रों के रूप में इन्हें पता था कि इनका राजनीतिक भविष्य जो है वो काना है, इसीलिए इन्होंने बिहार के भविष्य को अंधकार में रखने का कार्य किया और इस कहावत को चरितार्थ करने का कार्य किया कि अंधों में काना राजा, यानी इनका राजनीतिक भविष्य जो है वो सुनिश्चित हो पाए। जगदा बाबू को आगे करके जिस प्रकार से सनातन संस्कृति के विषय में इन लोगों ने अपशब्द फैलाने का कार्य किया, आपने देखा होगा कि मुंबई में जो गठबंधन की बैठक इन्होंने की, कहीं ना कहीं इन्होंने प्रायोजित तरीके से सनातन संस्कृति के ऊपर आघात करने का प्रयास किया। इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की दोहरे चरित्र को लेकर के आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, उन पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? उनके ऊपर राज्य कैसे भरोसा कर सकता है?
सुमित जी एक सवाल है, एक मेरा छोटा सा सवाल है बस 10 सेकंड का। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि ये जो फोटो है, ये जो सोच हो रही है कि कहीं नीतीश जी वापस बीजेपी के आ सकते हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में ये आप बोल सकते हैं कि आपके लिए दरवाजा हमेशा के लिए उनके लिए बंद कर दिया गया आपने? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि बिहार के भविष्य को चौपट करने वाले लोग, बिहार के भविष्य को खत्म करने वाले लोग, जो बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर के पलायन करते हैं और उन्हें पलायन पर मजबूर करने वाले लोग जब जाके एक गठबंधन बनाते हैं और उसके ऊपर एक आवरण डालते हैं जिस पर उन्होंने देश का नाम रख दिया है, और उस आवरण के पश्चात एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारी, एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ बैठे हुए हैं, इस प्रकार के लोगों पर किस प्रकार का भरोसा किया जा सकता है? सुमित जी, कृष्णकांत जी ने बस एक सवाल पूछा कि क्या अब अगर नीतीश कुमार, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आएंगे तो क्या दरवाजा बंद कर देंगे? क्योंकि दरवाजा तो खुला हुआ, आप लोग भी वेलकम तो कर लेते हैं जब भी नीतीश जी आते हैं। नीतीश जी के बिना तो ऐसा लगता है कि बिहार में, तो ये बात तो फिर ये क्या एज ए प्रवक्ता आप ये बता सकते हैं? जल्दी से उसके बाद अरुण जी के पास चलेंगे। देखिए, ये समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई बार उन्हें मौके प्रदान किए, परंतु कहीं ना कहीं हमारी जो प्रतिबद्धता है राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, उस प्रतिबद्धता में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे खड़े रहे, और वो परिवारवाद की राजनीति से, परिवारवाद की राजनीति से आगे बढ़कर व्यक्तिवाद की राजनीति पर जाकर के वो सिमट गए। हर बार तो नीतीश जी ने ही दरवाजा बंद किया। अरुण जी, बड़ा सवाल, ठीक है, आप हर सवाल का मीडिया ये सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि क्या है ना, राजनीति में जैसे कहते हैं ना कि कब के, क्योंकि लालू जी अब ड्राइविंग सीट पर आ गए, नीतीश के लिए बहुत कुछ दिख नहीं रहा बिहार में, तो क्या फिर से अब वही बीजेपी का सहारा हो जाएगा? और लालू जी ने तो पहले मटन तो तस्वीर आया हमारे पास, फिर उन्होंने दुल्हा भी बता दिया था राहुल गांधी को। नीतीश जी के सारे सपने आप लोग चूर चूर कर रहे हैं। अंजलि जी जहां तक मीडिया पे सवाल उठता है, आप देख लीजिए ना वर्ल्ड पे प्रेस की फ्रीडम की क्या कमा स्थान है इंडिया का। प्रेस को तो बर्बाद करके रख दिया। आपकी आजादी थोड़े है, आपकी मजबूरी है एजेंडा चलाना, या कई ऐसे चैनल है मजबूरी है। कहाँ है इंडिया? प्रेस की आजादी के सवाल पे आप ही बता दीजिए। कमा आंकड़ा अरुण जी, डर लग रहा है कि नहीं अंदर से कि एक बार फिर नीतीश कुमार साथ छोड़, अंदर में डर लग रहा है कि नहीं कि नीतीश कुमार अगर फिर छोड़ दिए तो फिर सड़क पे आ जाएंगे? अगर हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बात करते हैं, अगर हम भारत माँ की बात करते हैं, हम भारतीय मिट्टी की बात करते हैं, तो हम संप्रदायवाद को फैलाने वाले तो मैं अरुण जी को बोले दीजिए। सौरभ ने एक सवाल पूछा, उसका बस जवाब दे दीजिए अरुण जी। सौरभ भाई, इंडिया गठबंधन का तो डर कितना है, कितने डर। अरे हम आपकी डर की बात कर रहे हैं अरुण जी, हम आरजेडी की डर की बात कर रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार चले जाएंगे दोबारा, फिर आपको धोखा मिलेगा, इस बात को लेकर कितना डरे हुए हैं? नीतीश जी देश की स्थिति को देखकर भाग कर उन्हें लग गया देश बचने वाला। नीतीश जी पहले भी आए थे सर, नीतीश जी पहले भी आए थे, नीतीश जी पहले भी आए थे, फिर चले गए। पहले और अब के हालात बहुत बदले हुए हैं। कहाँ पहले बदले हुए हैं सर? अरुण जी ये बताइए 2017 में मुझे याद है केवल आरोप लगा था तेजस्वी यादव पर, अब तो तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं। सौरभ भाई, एक बार नहीं कई बार जदयू ने सफाई दिया, किस तरीके से दिग्भ्रमित करके कंफ्यूजन में उनसे अलग करवाया गया जदयू को भाजपा में। 2017 में आरोप पत्र दाखिल हुआ, कितने साल हो गए? क्यों नहीं? तेजस्वी यादव जी अगर आरोपी थे, दोषी थे, अरुण जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अंजलि जी मुझे बोलने दिया जाए। अंजलि जी मुझे बोलने दिया जाए। अरुण जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर आप लोगों से अनुरोध है, सुनिए राहुल कुछ कहना चाहे। राहुल जी, अरुण जी,
मैं दो बात कहना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने सौरभ जी ने पूछा कि क्या आरजेडी को डर लग रहा है जदयू से छूटने का। देखिए, आरजेडी को डर लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन इस बिहार की जनता को हर पल अब डरा रहा है। ये जो नया जंगल राज, जो नई जुगलबंदी हुई है, वो पूरे बिहार को डरा रहा है। दूसरी बात, जो नीतीश कुमार जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। 2014 के चुनाव में जब उनको नुकसान हुआ तब उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया, लेकिन जो वो राजनीति की दूसरी पारी वो खेल रहे हैं, उसमें सिर्फ उनको सत्ता में बने रहना है। जिस दिन उनको ये खतरा लगेगा कि आरजेडी की वजह से उनकी छवि पर बड़ा नुकसान हो रहा है या उनकी कुर्सी खींच ली जाएगी, चाहे वो लोकसभा चुनाव के पहले या लोकसभा चुनाव के बाद, वो किसी भी हद तक अपोजिशन, मतलब जो विपक्ष के, जो दूसरे पक्ष के जो लोग होंगे, उसके पास किसी भी स्थिति में वो जाने के लिए तैयार होंगे। नीतीश कुमार जी ने राजनीति का जो दूसरा दौर जो खेलना शुरू किया उन्होंने, उसमें सिर्फ कुर्सी है, नीतीश कुमार जी की सत्ता है। अगर उनके अंदर नैतिकता होती तो जिस तरह से 2014 में इस्तीफा दिया, 2020 में भी वो इस्तीफा देते। एनालाइज कर कृष्णकांत जी, क्या है कि ये लगातार चर्चा कर भी रहे, और जैसा कि देखिए सौरभ ने भी जिक्र किया कि नीतीश कुमार जी देखिए जो कहते हैं, खास कर वो बहुत सोच समझ के बयान देते हैं। सिलसिलेवार तरीके से गौर करें तो दूल्हा पहले ही लालू यादव ने राहुल गांधी को कह दिया, उसके बाद मटन की तस्वीरें आई, बहुत कुछ आया, संयोजक वाली बात, लालू यादव का अलग बयान आ जाता है, तो ठेस तो पहुंची है। और ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यही वजह है कि एक रास्ता ओपन की बात कर रहे हैं। तो कृष्णकांत जी, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में चर्चा होगी, बिहार में खास तौर पर देखिए आरजेडी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार को क्या उतना इंपॉर्टेंस मिलेगा, उसके लिए कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार पहले से ही इस बार लालू यादव पे कहीं प्रेशर तो नहीं बना रहे? कृष्णकांत, देखिए आपका जो लास्ट, अंजलि जी जो लास्ट आपने प्रेशर, ये जो प्रेशर टोटली जो गेम चल रहा है वो प्रेशर का ही चल रहा है, क्योंकि सीट की बंटवारा होने वाली है। और जिस तरह से संयोजक का पोस्ट उनको जो आशा थी, जैसे सौरभ जी भाई ने बोला कि आशा थी, वो ना मिल पाया, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो उनके नाराजगी है, जो मत वो चेहरे पे नहीं ला रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से या इंडिया के गठबंधन के लाइन से हटकर वो सीट शेयरिंग का प्रेशर, ठीक उसी तरह आपने देखा कि ममता बनर्जी भी सीट शेयरिंग का प्रेशर उनका भी था कि बंगाल में ज्यादा कांग्रेस उस पर हावी ना हो जाए या कम्युनिस्ट हावी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भी वहां सेम चीज आपने देखा। झारखंड में भी शिबू सोरेन का जो चेहरा था, वो भी जो बॉडी लैंग्वेज वो नीतीश जैसा ही था। ये मुझे जहां तक लगता है कि ये अभी नीतीश जी पार्टी छोड़ के तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जनता अब ज्यादा वो बिन पेंदी का लोटा ज्यादा बनेंगे तो फिर जनता उनको सबक उल्टा सिखा देगी। तो ये वक्त उनके लिए छोड़ने के लिए नहीं है। ये वक्त मुझे लगता है वो जो टोटली है वो सीट शेयरिंग और पार्टी पे, इंडिया गठबंधन पे प्रेशर बनाने के लिए वो बॉडी लैंग्वेज पब्लिक जी। अनुप्रिया जी, क्या ये प्रेशर, जी बोलिए। अंजलि जी, ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि हम सत्ता बचा पाएंगे, 24 में सरकार दोबारा हम बना पाएंगे, ये हसीन सपने पूरे नहीं होने जा रहे हैं। और लाख अथक प्रयास कर लीजिए, चर्चा परिचर्चा आप कर लीजिए कि भाई नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने देश की राजनीतिक और देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें ठाना है कि भाजपा मुक्त भारत करेंगे, और इसी संकल्प के तहत वो चल भी रहे हैं। किसी भी संयोजक बनने की स्थिति में या देश के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं कहती हूँ कि इंडिया अलायंस के अंदर लाख आप कोशिश कर लीजिए कि दरारें होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। कि इंडिया अलायंस इसीलिए बना है कि हम जिस सरकार को, जो सरकार संविधान के इतर होकर कार्य कर रही है, जिसे देश की जनता से कोई मतलब नहीं है, जिनके वादे झूठे थे, उनको हम दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। और इस संकल्प के तहत इंडिया का गठबंधन जो है 3 बैठक में, मैं अंजलि जी आपको बता दूं, पहली बैठक की आपको बता दूं कि जहां पे बीजेपी कह रहे थे कि चाय पानी हो रहा है, अमित शाह जी वहां से कश्मीर से, एक मिनट वो चर्चा कर चुके हैं, कई बार ये चर्चा कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये चर्चा यही है कि इंडिया की बैठक से जो है, इंडिया के गठबंधन से एक होने से, नीतीश कुमार जी कहा करते थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, वो गए। तो राजनीति में अंजलि जी राजनीति दिखाई नहीं देती।
ये हम चर्चा देखिए, बड़ी भूमिका निभाई। अंजलि जी, हम परिवारवाद से समझौता नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे। क्या आपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह सुनते नहीं सुना है क्या? अजित पवार जी किस चीज के वंशज हैं? आपके यहाँ लोजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, वो कहाँ से है? आपके चिराग पासवान जी। अरे कहने के लिए राजनीतिक में आप ये कहिए कि मेघालय की सरकार को प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, अमित शाह जी कहते हैं कि देश की भ्रष्ट सरकार है, लेकिन सत्ता में आनी है। अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, यानी आपके जो नेता हैं, यानी नीतीश कुमार जो है, नहीं, बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश की राजनीतिक में खड़े होकर कहते हैं कि परिवारवाद से समझौता कर लिया, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अजीत पवार जी के बारे में कहते हैं कि 70 करोड़ अनुप्रिया जी, अनुप्रिया जी, यानी सवाल यह है अनुप्रिया मुझे याद है, जल्दी से अनुप्रिया जी, चंदन सिंह जी के पास अनुप्रिया जी, मुझे ये बता दीजिए कि आपके नीतीश कुमार और जो नेता है उन्हीं के तरह है, वो अलग नहीं है। और ये आप मैं फिर कहती हूँ आपके नेता के बारे में नहीं, आपके नेता के बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन करना असंभव है, ये आप मानती हैं कि नहीं? क्योंकि उनके जितने फैसले हुए हैं वो उसके बारे में किसी ने प्रिडिक्शन नहीं किया है, खासकर बिहार की राजनीति में। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना, महागठबंधन से अलग होना। सौरभ जी, प्रेडिक्शन यह नहीं कर सकते थे कि विपक्ष एकजुट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अंजलि जी देखिए, नीतीश जी 74 के आंदोलन की उपज हैं, लेकिन सुन लीजिए, मेरी समय की बाध्यता है, आप भी रुकिए, ठीक है, 2 मिनट सुन लीजिए। का अवसर मिलता है, ये सिर्फ आपका सुनने के लिए नहीं बैठे हम लोग। नीतीश कुमार जी अपनी गोद में बैठकर अनुप्रिया जी आपने एनडीए को खुश होने का मौका दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि बिहार में पुलिया गिर रहा है। अब नीतीश कुमार जी को देखना चाहिए कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हास्र है। अब अपना आंख बनवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। शर्म नहीं आता है कि 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और बिहार में एक कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी नहीं करा पा रहे हैं। बिहार में अपराध जिस तरीके से बढ़ा हुआ है, पटना के एसपी बोल रहे हैं, पटना के एसपी बोल रहे हैं अपराध बढ़े हुए हैं। शिक्षा में वही हाल है कि बिहार से पलायन लगातार लोग कर रहे हैं और देश भर के राज्यों में भी। अंजलि जी, मैं एक बात बताना चाहूंगा, तो देखिए, आईना देखना चाहिए। जिस तेजस्वी प्रसाद यादव पर चार्जशीट दायर है, आज नीतीश कुमार जी उनको जो है कि क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं। तो जल्दी से अनुप्रिया जी से आपके जवाब लूंगी। सुमित जी जल्दी से। अंजलि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी पर सवाल भी कीजिए जिस पर चर्चा कर रहे हैं लोग, उस पर केंद्रित रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सुमित जी, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और जो वादे हमने किए वो वादे सारे पूरे किए। उसके बाद 2019 में तभी तो संपूर्ण देश ने भारतीय जनता पार्टी को चुना। आज जिस व्यक्ति के पास, जिस पार्टी के पास 16 सीटें हैं और वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं, जिस दल के पास अंजलि जी, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि जिस दल के पास, देखिए, जिस दल के पास 16 सीटें हैं, वो दल, उस दल के जो मुखिया हैं वो सबसे बड़े मुंगेरी लाल हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व संभाले हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो मुंगेरी लाल हैं। इन दोनों में से कौन मुंगेरी लाल है, ये पूरा भारत जानता है। सबसे बड़ा मुंगेरी लाल अगर कोई इस देश में है तो नीतीश कुमार। चलिए ठीक है, आपने अपने आपने पूरा कर दिया। ये तो अच्छा, ये अंजलि जी, सुमित जी, एक सवाल, सुमित जी, मैं ये माफी चाहूंगी। सौरभ, एक आखिरी कंक्लूजन, तस्वीरें आई हैं और जैसा कि आप हमेशा से कहते आए हैं, नीतीश कुमार जी के बारे में प्रिडिक्शन करना इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जहां तक अभी तक नीतीश कुमार जी के हम लोग राजनीतिक करियर को देखते हैं, वो अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वो इंस्टेंट कोई भी फैसला लेते हैं। और जैसा कि कृष्णकांत जी कह रहे हैं कि अब वो ऐसा मुझे नहीं लगता सोचते कि उनके बारे में कौन क्या कह रहा है, वो वक्त और परिस्थिति के हिसाब से तुरंत फैसला ले लेते हैं। सौरभ जल्दी से।
जी बिल्कुल अंजलि, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में अचानक कुछ भी नहीं होता है, उसकी आहट जो है वो पहले से सुनाई देने लगती है। कई ऐसे बैठकें दिल्ली में हुई जिसमें मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री उसमें हिस्सा नहीं लिए क्योंकि उनका सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होना था। लेकिन अब वो दिल्ली लगातार जा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो। और जो तस्वीर आई है सामने, निश्चित रूप से वो हम लोग उसको आम तस्वीर के जैसा नहीं देख सकते हैं। नीतीश कुमार अपने पास एक ऑप्शन हमेशा से लेकर चलते हैं और पिछले अगर 1-2 महीनों में जो भी कुछ हुआ है वो नीतीश कुमार के हित में नहीं हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन में अगर आप देखेंगे तो वो एक तस्वीर निकल कर आई और यहाँ से ये भी देखा गया तमाम केंद्रीय मंत्री करते दिखाई दिए। और अब बड़ी बात जब हम विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, आरजेडी ने भी बैठक किया। अब आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी आने वाले वक्त में, क्या कहेंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं, किसी शेयरिंग को लेकर ये चर्चा किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की बात की जाए, जो कि सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अब मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद आने वाले वक्त में क्या राजनीतिक कुछ करवट सुनाई देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।